यमुनानगर शहर में एक बार फिर से दर्दनाक हादसे की एक बड़ी तस्वीर आई सामने। यमुनानगर शहर के खारवन के अंदर एक 19 साल की लड़की की सांप के काटने से दर्दनाक मौत हो जाती है और बताया जा रहा है कि उस लड़की की उम्र 19 साल की थी, जिसकी 6 महीने पहले ही शादी हुई थी। पति पत्नी दोनों सुबह अपने कमरे में सो रहे थे, लेकिन 3 बजे के करीब सुबह एक सांप उस कमरे के अंदर दाखिल होता है और उस लड़की को सांप के काटने से लड़की को उसी समय यमुनानगर के सिविल अस्पताल में लाया जाता है, लेकिन यहां तक आते आते उस लड़की की दर्दनाक मौत हो जाती है। यमुनानगर के खारवन से यह बड़ा मामला सामने आ चुका है। 19 साल की उम्र में एक लड़की के साथ एक बड़ा हादसा होने से, सांप के काटने से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि परिवार वालों ने शायद इस बात की कभी कल्पना भी नहीं की थी कि अपने जीते जी उन्हें 19 साल की उम्र में अपनी बेटी को इस दुनिया से रुस्तक करना पड़ेगा। बेटी अपने माँ बाप की लाडली थी और साथ ही साथ अब अपने सास ससुर की लाडली बन चुकी थी, लेकिन आज वो बेटी इस दुनिया से अलविदा कहकर जा चुकी है, क्योंकि सुबह 3 बजे के करीब खारवन के उस घर के उस कमरे के अंदर सांप के दाखिल होने से, सांप के काटने से उस 19 साल की लड़की के साथ दर्दनाक हादसा हो जाता है। और उस लड़के की मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। ये उस लड़की विद्या का पति है। जी हाँ, इसकी उम्र 21 साल की बताई जा रही है और लड़की जिसने इस दुनिया से अलविदा कहा है उसकी उम्र 19 साल की बताई जा रही है। सबसे पहले विद्या की सास यहां पर बैठी हैं, परिवार के और भी लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। पूरे मामले की जानकारी के लिए सबसे पहले सास से बातचीत कर लेते हैं कि किस तरह से इन्हें पता चलता है कि इनकी बहू को सांप ने काटा है। क्या नाम क्या है आपका? रीना देवी। रीना देवी। रीना, कैसे आपकी बहू को सांप काटा, कैसे पता 11 बजे रात में हम सब खा उकर दोनों सास बहू मैंने जरूर साथ में बैठकर खाना खाए। हाँ जी। खाना खा लिए, वो गया बाथरूम में जो साथ में भी गए, साथ में से आए, वो जाकर सो गया, मैं भी जाकर सो गए। 3 बजे उठा, मेरा गेट खटखटाया, मम्मी मम्मी उठो, मेरा सांप काट लिया। तो हम उठे, हम दोनों प्राणी उठे, लेकर हम गए ठेकेदार के भी बोले, वो जो साथ में एक ठेकेदार है उसका भी बोले, ये ठेकेदार के भी फोन लगाया ये लगाया फोन, तो लगाया तो ठेकेदार भी बुढ़िया चुन्नी से फिर हॉस्पिटल में आए, लेकर आए। तले आते आते बेड पर धरते धरते दम तोड़ दिया। वहीं पर दम तोड़ा था या हॉस्पिटल में आकर दम तोड़ा तो था। सांप ये कहाँ से आया था? ये पता नहीं है सांप कहाँ से आया, नहीं आया, ये पता नहीं है मेरे। नहीं, मतलब नहीं आया, मतलब कि सांप ने नहीं काटा उसे? सांप काटा किस माहे, वो दरवाजा से ढूका। और कहाँ, किस जगह काटा? वो घर में अंदर जाकर सिरहन्ना के तरफ से जाकर काटा। अच्छा, तो उस समय कमरे में पति भी था साथ में? हाँ, पति भी साथ में था। तो चिल्लाया तो दोनों पति पत्नी उठकर मेरा गेट खटखटाया, तो हम सब उठे। तो आसपास जहाँ पर भी वो रहते हैं, आप लोग रहते हैं कि जंगल का एरिया है? हाँ, आगे पीछे है जंगल है, सारा जंगल? हाँ जंगल है, आगे पीछे जंगल है, बीच में रूम है। पहले भी कभी किसी के साथ ऐसे सांप के काटने से हादसा हुआ है? नहीं। कितने साल हो गए वहाँ पे रहते हुए? मेरा ये 6 महीना आयला हो गया। 6 महीने। और बेटे के साथ कितने समय पहले शादी हुई थी विद्या की? आयला पर शादी हुआ है मेरा। नहीं, शादी कितने समय पहले हुई थी बेटे और बहू की? 6 महीना पहले हुआ। 6 महीना पहले। बेटा क्या करता है आपका? ये पलाई बोर्ड में काम करता है। पलाई बोर्ड में काम। ससुर जी कहाँ पे है? आप भी उस समय घर पे ही थे? हाँ जी, घर। आपने कोई शोर शराबा सुना जिस तरह से उसको मतलब सांप ने काटा या हाँ जैसे जी, चिल्लाई? सब सुने, शोर शराबा सब सुने। सांप काटा जिसके 3 बजे रात को काटा जी। जी। तो उसी समय उसकी मौत हो गई थी? नहीं, अस्पताल आया। कैसे लेके आए थे अस्पताल में? अस्पताल गाड़ी में लेके आए? गाड़ी से लेके आया, ठेकेदार भी आया था। और बाद आते आते बेड पर धरते थे दम तोड़ दिया। पीछे से रहने वाले कहाँ के आप? जी, पीछे से आप लोग रहने वाले कहाँ के हैं? मुजफ्फरपुर जिला, बिहार साइड के? हाँ जी, बिहार। कितने समय से रह रहे थे आप? 6 महीना हो गए। 6 महीने से, मतलब जब शादी हुई थी तभी आए थे आप यहाँ पे? तभी आया। तो ऐसे में परिवार से कोई और है? बेटी के मायके से कोई आया है? पापा कहाँ पे है? पिताजी कहाँ पे है? ये विद्या के पिताजी हैं। हम बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। हादसा हुआ तो मैं तो यहाँ तो नहीं था ना जी। हाँ जी, हाँ जी। मैं तो दिल्ली रहता हूँ। वो हमारा बेटी यहाँ आया था तो मैं 1 महीना पहले यहाँ बेटी से भेंट किए हैं, आए थे। हम रहते भी बात किए हैं बेटी से 10 बजे रात ले, मम्मी से भी बात किए हैं, करा है वो बेटी हमारा। वो बोला बेटी के, जब बेटी तू 3 तारीख के आ जाइयो शास्त्री नगर, जो मेला है यहाँ से आ जाइयो। तब बोले जो हम जो दामाद के भी लेके तू लोग सब 4 आदमी आ जाना, अपना 2-4 रोज जो देखना। तो बोला बेटी हमारा जो हाँ ठीक है पापा, हम 3 तारीख के आ जाऊँगा। और देखिए अब सोते थे यार, अब सुबह हमारा मालूम हुआ, फोन किया लोग तब।
वो भी हमारा गांव से आया फ़ोन, हमारा ससुराल से फ़ोन आया। हमरा तब मोबाइल में बातें नहीं हुआ, हम सोते थे, तब भोरे पर बात किया है हमारा साला, तब एक बाद हम मालूम हुआ, तब हमारा यहाँ हमारा बीवी अपने मरे पर लगा है गाँव में। तो विद्या को जिस समय सुबह 3 बजे के करीब उसके घर के उसके कमरे में सांप ने काटा, उस समय वह जोर जोर से चिल्ला रही थी कि मुझे सांप ने काटा है, मेरी जान को बचाओ, मेरी जान को बचाओ। और परिवार उसी समय गाड़ी के अंदर उस बच्ची को, अपने परिवार की उस बहू को यमुनानगर के सिविल अस्पताल में लेकर आया। डॉक्टरों के द्वारा भी उसकी जान को बचाने का कड़ा प्रयास जारी था, लेकिन ऐसे में 10 मिनट के अंदर ही विद्या के साथ एक बड़ा हादसा हो जाता है और विद्या इस दुनिया से रुस्तक हो जाती है। 19 साल की, महज 19 साल की विद्या की उम्र थी और ऐसे में 6 महीने पहले पता चल रहा है कि उसकी शादी हुई थी, लेकिन एक सांप के काटने से, बड़े हादसे का शिकार होने से आज वो 19 साल की जो विद्या है इस दुनिया से रुस्तक हो चुकी है। क्योंकि जहां पर उसका घर था वहां पर पता चल रहा है कि आसपास जंगल का एरिया था। अगर आप लोग भी कहीं इस तरह के इलाके में रह रहे हैं, अगर इस तरह के इलाके के अंदर आपकी रिहायश है, तो मेरी प्लीज आप लोगों से ये हाथ जोड़कर विनती है, बरसाती मौसम चल रहा है और इस तरह के जो सांप है वो आप लोगों के घर में दाखिल होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाएंगे, तो प्लीज आप लोग सावधान हो जाएं। आज 19 साल की विद्या के साथ ये जो हादसा हुआ है, आने वाले समय में किसी के साथ भी इस तरह के दर्दनाक हादसे की तस्वीरें सामने आ सकती हैं। तो प्लीज आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और भगवान पीड़ित परिवार को इस दुख की घड़ी से बाहर निकलने की शक्ति दे और विद्या जिसके साथ ये बड़ा हादसा हुआ है, भगवान उसकी आत्मा को भी शांति दे। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के मर्चरी हाउस से मैं मनदीप कौर।